दोस्तों, अपने स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय बड़ा अनसर्टेन और बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल एटमॉस्फेयर है। कभी ट्रम्प की खबरें आ जाती हैं, कभी एफआईआई की सेलिंग आ जाती है, कभी कारपोरेट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, कभी कंपनीज की जो फ्यूचर फोरकास्ट है वो अच्छी नहीं होती है। तो आखिर अब सवाल होता है कि कल से जो वीक शुरू हो रहा है 11 अगस्त से, उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जरा कुछ फैक्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखें कि निफ्टी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,450 को तोड़ के अभी 24,360 पे बंद हुआ, जो एक अच्छा साइन नहीं है। निफ्टी बैंक 55,000 पे बंद हुआ है, निफ्टी मिड कैप 56,000, निफ्टी स्मॉल कैप 17,400 पे और सेंसेक्स भी 80,000 के नीचे आ गया है। तो अब जो निफ्टी का मेन सपोर्ट है वो 24,200 आ गया है। अगर 24,200 का लेवल तोड़ देता है तो उम्मीद ये है फिर ये 23,860 के आसपास जाकर अपना दूसरा सपोर्ट लेवल बनाएगा, यानी कि एक बड़ा घर नीचे के लिए ओपन हो जा रहा है गिरने के लिए। दोस्तों, पिछले 6 वीक में, ये कोविड के बाद पहली बार हुआ है कि पिछले 6 वीक से लगातार निफ्टी जो है वो नेगेटिव में क्लोजिंग दे रहा है। और एफआईआईज हैं कि वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने लगभग 44,000 करोड़ रुपीस इंडिया के स्टॉक मार्केट से निकाले, और अभी भी जो 5-6 सेशन हुए हैं अपने इस महीने में, उसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए वो निकाल चुके हैं। यानी कि टोटल मिलाकर अप्रॉक्स 60,000 करोड़ एफआईआईज अभी तक निकाल चुके हैं, और ये क्रम अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में भी ये बेचते रहेंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिए। अभी सबसे पहले देखिए कि फ्राइडे को बहुत बड़ी खबर आई कि $10 बिलियन का जो हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट था, उसके ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं या होल्ड पे चले गए हैं। अब क्या होगा कि कुछ कंपनीज ऐसा सोचती हैं कि वो ऐसा बोल सकती हैं कि हम तो एक्सपोर्ट नहीं करते, हम इंडिया के मार्केट में बेचते हैं। तो दोस्तों, जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं वो अपना माल इंडिया में डंप करेंगी, बेचेंगी, तो सभी के प्रॉफिट मार्जिन्स कम होंगे। तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। दूसरी चीज़ है कि अभी जैसे मैं 2 कंपनीज का आपको एग्जांपल दूंगा, उससे ये साबित हो जाएगा कि आपको लीडर के साथ रहना है। टाइटन के रिजल्ट आए, स्टॉक बढ़ गया। लेकिन सेम सेक्टर में यानी ज्वेलरी में ही कल्याण ज्वेलर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन स्टॉक 10% कम हो गया, क्योंकि उसकी पीई लगभग 75 थी, जबकि टाइटन की 81 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस समय सिर्फ और सिर्फ उस सेक्टर के लीडर्स में ही करिए, क्योंकि जब अगर एफआईआई लौटेंगे भी तो वो लीडर्स में ही सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टे विद योर लीडर्स। बिल्कुल भी इधर उधर छोटे मोटे स्टॉक्स में ना जाएं। तो एफआईआई अगर सेल करते भी हैं तो करते रहें, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं कल, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कई बार कुछ ना करना सबसे बड़ी बात होती है। ऑल द बेस्ट।